जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो हिंदी और जीएस के क्वेश्चन होंगे। और हिंदी और जीएस में आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से स्कोर बना पाएंगे अगर इस टेस्ट को ध्यान से लेंगे। और मैं जीएस को बता दूं, जीएस को याद कराना मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं सारी जीएस ट्रिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा के साथ याद करवाऊंगा, जो आप ही कहोगे कि भाई आपने तो जीएस बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दी। और इस टेस्ट को ध्यान से लें। और इससे पहले मैंने 2 टेस्ट और करा दिए हैं, उनको वीडियो को नहीं देखी हो तो देख लें। और जल्द ही मैं इन 4 से 5 दिनों के अंतर्गत दिए हुए अंकित सर भाटी के दिए हुए अंकित सर के टेस्ट को कराने वाला हूं। और मैं आपको हिंदी और जीएस दोनों के क्वेश्चन लेकर आया हूं। बिना समय गवाए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम डेट नज़दीक आती हुई। और हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। साथ ही गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखना है। चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से। और साथ ही बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखनी है वीडियो और सुननी है, तभी समझ में आ पाएगी। और जिन भाइयों ने अंकित सर का मॉक टेस्ट पहले लगा चुके हैं वो एक रिवीजन के तौर पर ले लें, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो ध्यान से देख लें। ठीक है, गलती नहीं करनी है। आपके सामने पहला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन। क्या 11 होती हैं, क्या 7 होती हैं, क्या 4 हाँ जी 4 होती हैं, 2 नहीं होती। 4 कौन कौन सी होती हैं? हमारा छोटा ए, ई और छोटा ऊ और री। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का स्वर है ऊ? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्च संवृत। कौन सा? पश्च संवृत। गलती नहीं करनी है। साथ ही मैं आपसे कुछ बोलूं, यानी कि मुझे बताइए अग्रस्वर। अग्रस्वर कहाँ से बोले जाते हैं? आप ट्रिक्स ध्यान से सुना। अग्रिय, यानी कि अग्रस्वर अग्रिय। अग्रिय लिख रहा हूं मैं, अग्रिय। अग्रिय यानी कि ये ऐसे करके मान लो। इसमें अग्रिय मतलब ट्रिक है। इसमें ई की मात्रा भी आई, यानी कि ई से याद रखो छोटी ई और बड़ी ई। और ई है, इसमें ए की मात्रा आई, तो इससे याद रखो छोटा ए और बड़ा ए। गलती नहीं करनी है साथी। अग्रस्वर बोले तो अग्रस्वर से याद रखो अग्रिय, यानी कि ईसु ई और छोटी ई, और एसु छोटा ए बड़ा ई। गलती नहीं करनी है साथी। अगर मैं बोल दूं यहीं से मुझे बताओ विव्रत, विव्रत में गैल बोल देते विव्रत वाह, यानी कि आ। गलती नहीं करनी है साथी कि आ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं यहीं पर मुझे बताओ कि समृत स्वर कौन से होते हैं? समृत, समृत में याद रखना साथ ही समृत में होती है सुई। सुई, इससे हम याद कर लेंगे, यानी कि ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और इस ई से याद कर लेंगे छोटी ई और बड़ी ई। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? यानी कि कंठ से बोले जाने वाला कौन सा वर्ण है? क्या ऊ बोला जाएगा, क्या ई बोली जाएगी, क्या बड़ी ई बोली जाएगी? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन बी, यानी कि ए। ऊ, ई ये नहीं बोले जाएंगे। ठीक है साथ। और ये फिर किससे बोले जाते हैं? छोटी ई और बड़ी ई किससे बोली जाएगी? ये बोली जाएगी तालु से। और ऊ बोली जाएगी ओष्ठ से। गलती नहीं करनी है साथी। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, वीणा वादिनी। अर्थात योगरूढ़ का अर्थ है जितने भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द आएंगे वो सभी योगरूढ़ कहलाएंगे। ये एक प्रकार से इसकी ट्रिक समझ लो, या फिर हिंदी का कुछ टॉपिक समझ लो। यानी कि जितने भी सारे बहुब्रीहि समास
आएंगे वो सारे के सारे योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। कभी गलती नहीं करोगे ना? हाँ, गलती नहीं करनी है। बहुत मजा आएगा साथी। जीएस तो आज नो ही याद कर लोगे तुम चुटकिन में। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, महात्मा शब्द में बताना है कौन सा। महान है जो आत्मा, अर्थात कर्मधारय समास। गलती नहीं करनी है। द्वंद्व समास में कौन से शब्द होते हैं? जो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अर्थात बोले तो विपरीत। और द्विगु समास कौन से होते हैं साथी? द्विगु समास में जिनके शुरुआत में गिनती आती हैं, कैसे? दुगुना, तिराया, चौगुना। अगर हाँ बोले तो जैसे पंचम, त्रिकोण, ऐसे। ठीक है साथी, गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ पे पूरी पूरी संख्या हो, जैसे कि 60 70, तो ये शायद साथी द्वंद्व समास में आएंगे। और अव्ययभावी समास में वो कौन सी आती है? अव्ययभावी समास में तो वो आती हैं जिनमें उपसर्ग लगा होता है, जैसे कि आजन्मा, यथावत, धीरे धीरे। गलती नहीं करनी है साथी। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है? लुटेरा, लुटेरा शब्द में कौन सा है साथी? एरा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि लूट धन एरा, यानी कि लुटेरा। लूट इसमें हमारी धातु हो जाएगी, मूल धातु लुटेरा सो। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गलती नहीं करनी है साथी। बाप का संबंध संज्ञा रूप में बताना। क्या बाप का बापा कहेंगे? नहीं। क्या बाप का बपोता कहेंगे? नहीं। क्या बाप का बापत्ती कहेंगे? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन डी, बपोती। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन करें, यानी कि शुद्ध वाक्य बनाना है। रेखा ने भोजन कर ली। क्या कर ली? भोजन नहीं। रेखा भोजन की ली। ओहो, ये नहीं। रेखा भोजन कर ली। अरे नहीं भाई नहीं। ऑप्शन डी होगा इसका ठीक आंसर। रेखा ने भोजन किया है। गलती नहीं करनी है। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? आपको तो साथी बिल्कुल बहुत ही अच्छा पता होगा। सुंदर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है रामायण की रचना की, यानी कि ये है गुणवाचक विशेषण। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वो ये तो धुंधला है साथी, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। राधा ने गाय को चारा खिलाया। किसको चारा खिलाया साथी? गाय को। कितने कर्म हुए? 2 कर्म। तो कौन सी क्रिया है गई? 2 कर्मक। गलती नहीं करनी है। जैसे नवीन सर ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। कितने कर्म में? 2 कर्म। जैसे श्याम ने बच्चे को खाना खिलाया। गलती नहीं करनी है साथी। प्रेरणा क्रिया वो होती है जिससे हम काम करवाते हैं। कैसे? मोहन ने पत्र लिखवाया। राम से पत्र लिखवाया मतलब किसी और से काम करवाते हैं। वह घोड़े दौड़वाता है। ये आ जाएंगी प्राणार्थक क्रिया। कृदंत क्रिया जो क्रिया से बनती है। गलती नहीं करनी है साथी। और नाम धातु कौन सी होंगी? हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठ से लथियाना, लाठी से लठियाना, भिन्न से भिनभिनाना। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? अरे सतसुरु है, हाँ जी। कल्पतरु है, हाँ जी। परिजात है, हाँ। लेकिन ऑप्शन ए अमृत तत्व नहीं है। गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि इसका अपोजिट बताना। क्या भूगोल को इतिहास कहते हैं? नहीं। क्या ध्रुवगोल कहते हैं? नहीं। अंतरिक्ष कहते हैं? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, खगोल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस बड़े आदमी ने निधन की वार्षिक तिथि
यानी कि कोई बड़ा आदमी है साथी, ध्यान से सुनना, कोई बड़ा आदमी है, उसका निधन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसके निधन यानी कि जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो उनके क्या बोलेंगे, उनको जन्मोत्सव बोलेंगे नहीं, वार्षिकोत्सव बोलेंगे नहीं, क्या जन्मदिन बोलेंगे नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा पुण्यतिथि। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, क्या उसको क्या बोलेंगे, व्याकरणी नहीं, कवई, क्या बोलेंगे, व्याकरणक नहीं, व्याकरणिक नहीं, उसको ठीक जवाब होगा वैयाकरण। पाणिनि को पता है अष्टाध्यायी का वैयाकरण कहा जाता है, हाँ ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। उसने टेढ़ी चाल चली, किसने टेढ़ी चाल चली, उसने, कौन सा कारक है, इस प्रश्न का ठीक जवाब हो, क्या संबंध है, नहीं, क्या अधिकरण है, नहीं, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म कारक, नहीं, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्ता ने कर्म को कारण से, यानी कि उसने टेढ़ी चाल चली, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, संतान हुई, हाँ जी ये तो है, भेड़िया आया, भेड़िया आई, ये ही नहीं है, और सवारी आई ये है, बुलबुल बोली ये है, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी भेड़िया, यानी कि इन्होंने नहीं पूछा है, भेड़िया तो एक पुल्लिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचा रामपुर तनु अवसान। तो साथी बरवे दोहा, यानी कि हमें क्या गिनने पड़ेंगे इसमें, ये है मात्रिक छंद, यानी कि हमें मात्रा गिननी पड़ेंगी, तो गिन लो तो साथी, तैम यानी कि तै में एक, तै में एक, सी में सही दो, एक दो, एक दो एक, सम में एक एक, मीत में दो एक, एक दो एक, साथी गिन लो कितनी मात्रा रहेगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस, मैं दोबारा कर बताता हूँ, यानी कि वह कौन सा संद हो जाएगा, तुलसी राम नाम, यानी कि तै में एक, ले में एक, सी में दो, एक दो, एक दो, एक दो, दो और दो चार, दो छः और एक सात, सात और दो नौ और एक दस, दस और दो बारह। पहले चरण में साथी कितनी मात्रा है, 12। दूसरे में गिनो, दो और एक तीन और एक चार, चार और दो छः और एक सात। दूसरे चरण में कितनी, 7 है। साथ ही जब 12 7 का योग हो तो 29 मात्रा बनाती है, तो वो कौन सा होता है, बरवे होता है। दो हाथों 13 और 11 का होता है, गलती नहीं करनी है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, सुजान विनोद, सुजान, अब देखो मैं आपको बताऊं साथी, आपके पापा जी इनका नाम किसी का विनोद होगा ना होगा, तो आपके लिए वो किसके समान है, घनानंद के समान, पद्माकर के समान, मतीराम के समान, क्या देव के समान। ट्रिक हुई ना हुई, सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव, यानी कि आपके पापा जिनका नाम किसी न किसी इनका विनोद होगा, तो आपके लिए वो कौन है, देवता के समान, देव के समान, भगवान के समान। साथी आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा जिनका नाम ही विनोद है, तो मेरे पापा जी और मेरी माता जी और मेरा पूरा परिवार भगवान के समान है, और आपका भी आपके लिए भगवान के समान, भगवान से कम नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घनानंद के बारे में पता है, घनानंद आपको मैं बताऊं, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मार डाला। घनानंद एक अच्छा शासक नहीं था। उस समय फिर किस वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश की। गलती नहीं करनी है साथी। राम खाता होगा। अब साथी एक बात होता है, आप मान लो आप बैठे हैं लाइब्रेरी में या फिर घर में या फिर कुर्सी में, तो आप सोचने लगे कि राम खाता होगा, श्याम खाता होगा, वह स्कूल जाता होगा या वह सो रहा होगा, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, मतलब बैठे तो आप उसी स्थिति में हो, लाइब्रेरी में, घर में, कहीं भी,
तो वो वर्तमान की स्थिति है ना, तो मतलब हमें संदेह हो रहा है ना, तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, संदिग्ध वर्तमान। गलती नहीं करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में भाववाच्य बताइए। इस प्रश्न का ठीक जवाब, तुम फूल तोड़ोगे। अरे भाव तो किसका बोध कराता है, अब चला जाए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ये, बच्चे खेल रहे हैं। अरे ये तो नहीं होगा, पुस्तक लिखी जाएगी। ये तो भविष्य की बात पहुंच गई, ये भी नहीं होगा। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कौन सा काल है, इसमें कौन सा काल है बताओ, अपूर्ण वर्तमान काल। गलती नहीं करनी है साथी। नीली कमीज वाले छात्र को कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य के सही वेद क्या है। अरे नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, सरल वाक्य। क्या मिश्र वाक्य होगा, नहीं। क्या संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त, इसमें जोड़ने का काम है, नहीं। क्या ये वाक्य निर्भर है, नहीं। क्या आज्ञा दे रही है इसमें, नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा सरल वाक्य। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये क्या चीज है। ये तीनों रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि राम आता है और सीता गाती है, मतलब जोड़ने का काम कर दिया। गलती नहीं करनी है। मिश्र वाक्य, आज मिश्र वाक्य का एक उदाहरण क्या हो सकता है। मिश्र वाक्य मतलब डिपेंड हो, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड हो। वह आएगी तो मैं जाऊंगा, वह चाय बनाएगी तो मैं पीऊंगा। चलते हैं साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने हाथ से स्वयं करो। क्या करो, अपने हाथ से स्वयं करो। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा अपना काम स्वयं करो। कतई सही बात है, यही ठीक होगा। अपने से अपना काम करो, यू का स्वयं से काम, यू का हाथ से अपना काम करो। अरे हाथ से तो करेंगे, उससे बेस्ट तो ये लग रहा है अपना काम स्वयं करो। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ई, गलती नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति में क्या है। उपयुक्त अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का भाव, दर दर भटकना, परोपकारी के लिए हृदय में। इस प्रश्न का ठीक है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव। उसे बहुत जगह घुमा हुआ है, उसे बहुत गलियां रास्ता देखे हुए हैं, तो वो कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनेक क्षेत्रों का होना। गलती नहीं करनी है साथी। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अच्छा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मैं छोटा कर देता हूँ। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, दान के लिए सुपुत्र न होना। अरे यू का नहीं। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित, ओहो नहीं होगा। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, यू भी नहीं होगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यू ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। गलती नहीं करनी है, यानी कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, साथ गलती नहीं करनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। ये तो आप चुटकी में कर दोगे। क्या श्रृंगार रस होगा, नहीं। श्रृंगार रसपति तो आचार्य रामचंद्र शुल्क होते हैं। भक्ति रस होगा, नहीं। शांत रस होगा, नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, वत्सल रस। साथ ही मैं आपसे पूछूं कि नौवा रस कौन सा है हमारा, नौवा रस बताना। नौवा रस कौन सा है हमारा। नौवा रस हमारा है शांत रस। गलती नहीं करनी है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। श्रृंगार रस का रति, भक्ति का भक्ति, और वात्सल्य रस का वत्सल। ठीक है, गलती नहीं करनी है साथी। निम्नलिखित रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल के कवि बताने हैं, मुझे बताइए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए बी, चिंतामणि। गलती नहीं करनी है। नागार्जुन होगा, नहीं। महादेवी वर्मा, नहीं। अरे महादेवी वर्मा तो छायावाद की कवि हैं। रमेश त्रिपाठी होगा, नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण, जीवन का बृहत्तर चित्रण, दोहा, छंद। उत्साह नहीं होगा, दोहा नहीं होगा, जीवन का खंड चित्रण, यानी कि महाकाव्य यानी कि बड़ा काव्य, किसी के जीवन बृहत्तर चित्रण, यानी कि कोई महापुरुष होगा उसके जीवन का वर्णन, यानी कि जीवन का बृहत्तर चित्रण। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गलती नहीं करनी है साथी। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? आज के बाद कभी भूलोगे नहीं साथी, चांद का मुंह टेढ़ा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुक्ति बोध, गलती नहीं करनी। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्ति। अब यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई व्यक्ति है अचानक मुंह टेढ़ा कर लेता है तो उससे क्या मिल जाती है हमें? मुक्ति। क्या मिल जाती है? मुक्ति। अब जैसे आप दोस्त, मतलब आपको कोई दोस्त है, आप में मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति नहीं, गहरी दोस्ती है, वो अचानक से मुंह टेढ़ा कर ले है और उससे मतलब नफरत करने लग जाता है, तो अंत में क्या होता है? मतलब उससे मुक्ति मिल जाती है, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा, गलती नहीं करनी है, ऑप्शन डी, मुक्ति बोध। अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल किसने लिखी? रामचंद्र शुक्ल ने लिखी? ना जी। गिरिराज माथुर ने लिखी? ना जी। कई इन्होंने लिखी? ना। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद की, और मुझे एक आध बताओ, एक मैं बताता हूँ चलो। आलोक पर्व, आलोक पर्व को कैसे याद करेंगे? आलोक पर्व, पर्व माने होता त्योहार, त्योहार मनाने के लिए हमें कितने रुपयों की आवश्यकता होती है? हजारों रुपयों की आवश्यकता होती है साथी, हजारों की। चलो आलोक पर्व मैंने बता दी, चलो एक और मैं बता देता हूँ क्या होती है। कल्प लताएं। अब दूसरी तुम बता दो मुझे, क्या नामदास का पोता होती है? हाँ जी वो भी होती है। क्या पुनर्वा भी होती है? हाँ जी वो भी होती है। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? क्या परमाश्रम है? नहीं। क्या सेवा सदन है? नहीं। क्या गवन है? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन साथी डी, गोदान। इसको कैसे याद करेंगे? होरी, तो होरी से कहेंगे गो, होरी, होरी किसी लड़की को नाम है तो उससे बोलेंगे गो, तो गो फॉर गोदान। गोदान, सेवा सदन, गवन, ये और बाकी सब ये किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। उपन्यासों का पापा किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला, शकुंतला किसी की बेटी है? तो बेटी, तो उनके शकुंतला के पापा जी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा विश्वामित्र। मैं समझाता हूँ, यानी कि शकुंतला किसकी बेटी है तो उनके पापा जी शकुंतला पर क्या करते हैं? विश्वास। क्या करते हैं? विश्वास। ठीक है ना? या ऐसे कर लो, शकुंतला आप मतलब शकुंतला तुम्हारी मित्र है तो तुम अपने मित्र पर क्या करते हो? विश्वास। यानी कि इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गलती नहीं करनी है। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन कौन सा? मोहन राकेश लगा दो। हाँ जी मोहन राकेश। गलती नहीं करनी है साथी। अब इसको मैं ट्रिक से तुम्हें याद कराता हूँ कैसे। मान लो आप में से किसी का नाम मोहन है, आपका घर बनेगा तो आपको जो टूटा फूटा सामान होगा, जो मलबे का सामान होगा, उसके मालिक कौन होंगे? आप ही होंगे ना। आपका नाम अभी क्या बताया? मोहन। यानी कि मोहन राकेश का घर बनना है तो घर में टूटा हुआ सामान यानी कि मलबा, उसके मालिक कौन होंगे? पड़ोसी थोड़ी होंगे, उसके मालिक तो खुद होंगे, यानी कि मोहन राकेश। गलती नहीं करनी है साथी। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात बताएं तो साथी सन 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें सबसे पहले किनको मिला था? इनको सबसे पहले मिला था कि उनको माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, हिम तरंगिणी पर। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। 1962 में साथी कोई उपन्यास हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया।
सन 1964 में मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा, यानी कि कितनी नावों में, ना सॉरी, आंगन के पार द्वार क्या आज्ञा आज्ञा जी को मिला, आज्ञा जी को मिला आंगन के पार द्वार। आ गए अजी, अंगना में ही आ गए, अंगना में आ गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा। और जी और बताता हूँ, 1966 में किसको मिला था? 1966 में मिला था जैनेंद्र कुमार को, जैनेंद्र जी को। किस पर मिला था ये मुझे आप बताओ, किस पर मिला था, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ, किसको मिला था? जैनेंद्र कुमार को मिला था साथी, गलती नहीं करनी है। जैनेंद्र कुमार जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध के लिए। गलती नहीं करनी है साथी। किसके लिए मिला था? मुक्तिबोध के लिए। ठीक है। 1955 की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिमतरंगिणी के लिए। 1964 की बात करें तो आज्ञा जी को मिला आंगन के पार द्वार के लिए, यानी कि अंगना के पार आ गए। ठीक है। और जैनेंद्र जी को मिला मुक्ति बोध, यानी कि इंद्र को क्या मिल गई? मुक्ति। ठीक है साथी, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गलती नहीं करनी है। ओहो, ये क्या आ गया? गद्यांश आ गया साथी, इसको पढ़ो ध्यान से। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसमें बाद में बड़ा कर दूंगा। एक बार इसको पढ़ छोटा कर देता हूँ। अरे ये कितना बड़ा है, अरे ओफो, इसने तो पूरा पेज दे दिया साथी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। साफ दिख रहा है? ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलताओं के मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे हैं। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालय में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के कारण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षण की रोकथाम तथा वन्य शास्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयास के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। साथी गद्यांश बहुत बड़ा था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको एक बार दोबारा कर इसी गद्यांश को दोबारा कर पढ़ना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मैं क्वेश्चन लगाता हूँ साथी, ठीक है। इस गद्यांश का मूल स्वर क्या है? ओहो, ये ऐसे आ गया, 2 ऑप्शन यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ। ठीक है साथी, ये मैं छोटा करूँ, देख लो। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्वास में शस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की व्यवस्था। इस प्रश्न का साथी जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि निशस्त्रीकरण और विश्वास शांति। गलती नहीं करनी है साथी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है साथी, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्र अस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? किसने दी प्रेरणा? जल्दी से बताएं, किसने दी? जापान में गिराए गए एटम बम की। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से। हाँ जी, क्या ये ठीक आंसर है? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से हुआ था। ठीक है ना, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए, गलती नहीं करनी है। साथी ये तो तुम्हें समझने ही पड़ेंगे, ये तो गद्यांश छांटने के लिए आता है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, पारस्परिक भय के कारण। गलती नहीं करनी है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा पारस्परिक भय के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओ, हमारा शायद जीएस का पोर्शन शुरू हो गया है और हमने हिंदी का ख़त्म कर लिया है। ठीक है साथी, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ बिना समय गवाए। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब क्या उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं छोड़नी है, वर्दी पानी है, वर्दी मेरा जुनून। साथी अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये टॉपिक, ये सीरीज कैसी लग रही है। और साथी अधिक से अधिक साथी को जोड़ें, अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये सीरीज। अंकित सर का आशीर्वाद हम सब पर, माता पिताओं का आशीर्वाद हम सब पर, तो हम कोई सी भी जंग जीत सकते हैं। कहते हैं ना, दुख से ना घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है, दुख से ना घबराना पंछी ये जग दुख का मेला है, यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। हाँ साथी, उड़ना तुझे अकेला है, गलती नहीं करनी है। चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। अरे 54 फिल्म देखने कहाँ जाऊंगी? गोवा में जाऊंगी। कब? 54 आदमी के संग। ठीक है ना साथी, 54 आदमी के संग फिल्म देखने कहाँ जाऊंगी? गोवा में जाऊंगी, गोवा में। गलती नहीं करनी है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन बी, डिंग लिरने। चेस, अगर हम चेस की बात करें तो हम चेस क्या करते हैं? चेस तब करते हैं साथी जब ड्रिंक करते हैं, यानी कि ड्रिंक डिंग लिरने, ड्रिंक डिन लिरने। अच्छा, अब डिंग लिरने कौन से देश की हैं? ये चीन की हैं, इन्होंने खिताब जीता है। अब इन्होंने भी तो खिताब जीता है, किसको हराया होगा? अरे आपका पड़ोसी अरे क्या है, इयान नेपो नियाची ने। ये कहाँ की हैं? ये रूस की हैं। ठीक है, गलती नहीं करनी है साथी। ये उपविजेता हैं और ये विजेता हैं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गलती नहीं करनी है साथी। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ हुआ? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अरे म्यूजियम से याद रखो, मतलब सॉन्ग, गाना मेरे कहाँ जाकर लगा? दिल में। दिल कैसा था? नया। गलती नहीं करनी है साथी। हाल ही में संसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी उत्तर प्रदेश। अब कैसे याद करें? संसद में तो वो लोग बैठते हैं जो ज़्यादा होशियार होते हैं। अब होशियार होते हैं तो धड़ाधड़ क्या देते हैं? उत्तर। तो संसद में बैठने वाले दुबे जी भी क्या देते थे? उत्तर। अब उनका निधन हो गया, उसका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। गलती नहीं करनी है।
मैं आपको साथ ही पूरी जीएस ऐसी ही ट्रिक से याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगी कब याद होगी। और बाद में एक बार 2 की स्पीड पर देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन देखा, मैं एक बार यहीं पे लिखे देता हूँ 7.33%। गलती नहीं करनी है, ठीक है साथी। ये रहा ऑप्शन 7.33%। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये क्या गया सूची साथी, सॉरी ये यहाँ थोड़ा सा मतलब दिख ना रहा, पर आप एडजस्ट करना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। यानी कि हमें इनका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। ठीक है साथी, करते हैं, अभी घबराना नहीं है। अच्छा, कुशीनगर कौन से में? कुशीनगर यानी कि 3, यानी कि पडरौना। ठीक है साथी। कानपुर देहात कहाँ है? अकबरपुर माटी में। जालौन कहाँ है? उरई में। और सिद्धार्थनगर कहाँ है? नौगौड़ में। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा आपके सामने। साथ ही अब याद करते हैं कुशीनगर, पडरौना। कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी, उनकी क्या हुई थी? मृत्यु। जब मृत्यु हुई तो सब क्या कर रहे थे? रो रहे थे। पड़े पड़े क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कुशीनगर, पडरौना। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो सभी लोग पड़े पड़े कैसे? रो रहे थे, यानी कि रोना। अब जब कानपुर देहात, अरे देहात की बात करूं तो देहात में क्या पाई जाती है? माटी। कानपुर, अकबरपुर, कानपुर, अकबरपुर, मिलते जुलते देहात आए तो माटी। जालौन, अब जालौन की बात करें तो क्या है? जाके लोन ले ले, जा लोन ले ले। दूसरा का उरी मैया, लोन लेगा, लोन। लोन साथी अच्छी बात भी होती है और गलत बात भी। अगर लोन ले लेते हैं, अगर समय पर पट जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पटता तो बुरी बात। इस प्रश्न और डी की बात करें तो हम सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ सभी लोगों में से कैसे थे? नौगढ़, यानी कि नए थे कतई, अपने गढ़ में कतई अलग थे। ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। आपके सामने ये आंसर मैं दिखा देता हूँ, यानी कि ए पे 3, बी पे 1, बी पे 1, ए पे 3, बी पे। इस प्रश्न का ठीक साथी होगा ऑप्शन डी, ए पे 3, बी पे 1 और सी पे 4 और डी पे 2। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ओहो ये क्या आ गया? ओहो मैं छोटा कर देता हूँ इसको। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिले कौन से? यानी कि सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि पढ़ाई, साक्षरता यानी कि पढ़ाई। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। अब कैसे? पढ़ाई के मामले में गौतम बुद्ध जी कैसे थे? सबसे आगे। पढ़ाई में मामले में वो कैसे थे? होशियार। उनकी गौतम बुद्ध सबसे पहले आएंगे, उनके कान पर औरैया बैठ गई। औरैया यानी कि गौरैया बैठती। अब गौरैया को भगाना है कैसे? इटावा, यानी कि ईंट से। ईंट से ऐसे मारनी है, ना गौरैया के लगे ना गौतम बुद्ध जी के लगे, किसी के भी नहीं लगे, लेकिन गौरैया औरैया उड़ जाए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। ठीक है साथी, गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, उनके कान पर बैठी औरैया। औरैया कैसे भगाओ? ईटावा, यानी कि ईंट से। गलती नहीं करनी है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। उर्दू शायरी में फ्राक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन सी, रघुपति साय। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? उर्दू फ्राक, ठीक है, रघुपति साय, गोरखपुर। रघुपति जी क्या पहनते थे? फिराक। गलती नहीं करनी है। उर्दू का साहित्य पुरस्कार मिला था इन्हें साथी। उर्दू, रघुपति साय को उर्दू का साहित्य पुरस्कार मिला था। पता कब मिला था? बताओ मुझे कब मिला था?
सन 1969 में मिला था। उर्दू के लिए साहित्य पुरस्कार सन 1969 में मिला था, 69 में। और रघुपति राय क्या पहनते थे? फ्रॉक। कहाँ? गोरखपुरी। कहाँ? गोरखपुरी। गलती नहीं करनी है साथी। अगर आपसे पूछे तो रघुपति साय का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1800। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, यानी कि जन्म पूछे तो आपका रघुपति साय का 28 अगस्त 1896 में। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में जैन और एवं बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। क्या? देवीपाटन में, कुशीनगर में, सारनाथ में? नहीं, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा कौशाम्बी में। कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे? जैन और बौद्ध बनने के लिए हमें कोसों दूर जाना पड़ेगा। जैन बनने के लिए, बौद्ध बनने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कोसों दूर। कौशाम्बी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स की। किसकी? वत्स की। अब वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कहते हैं वत्स कैसा था? कुशल। कैसा था? कुशल। कुशल फॉर कौशाम्बी। गलती नहीं करनी है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्या पंडित गोविंद बल्लभ थे? हाँ जी, यही थे। क्या ये थे? नहीं। क्या ये थे? नहीं। क्या ये थे? नहीं। कौन थे फिर? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। साथी गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपसे महिला पूछ लूँ तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन है? आप बताओ मुझे कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक है ना साथी? गलती नहीं करनी है। और आपसे पूछूं पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी बताओ मुझे साथी, कौन थी? सैयद अनवर तैमूर। कौन थी साथी? सैयद अनवर तैमूर। कहाँ बनी थी ये? असम में बनी थी साथी, असम में। मुस्लिम थी ये, मुस्लिम पहली मुस्लिम। ठीक है साथी। अगर पहली आपसे महिला कब है मुस्लिम, तो कौन सी थी हमारी पहली महिला? सैयद अनवर तैमूर। ठीक है। अगर आपसे पहली IAS महिला कब है, वो थी अन्ना जॉर्ज। अगर मुस्लिम कह दे तो कौन थी? ओवैस इकबाल। गलती नहीं करनी है। अगर मुस्लिम फाइटर पूछे तो साइना मिर्जा। ठीक है साथी, गलती नहीं करनी है। अगर पहली मुस्लिम शिक्षक पूछे तो फातिमा शेख। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है। क्या? वन लाइफ इज नॉट के नाम से जाता? नहीं। विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। बैटिंग फॉर ए बिप्सा? नहीं। ए रेस ऑफ द? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन बी। APJ अब्दुल कलाम की एक हैगी ये बुक्स, विंग्स ऑफ फायर। एक मैं बता देता हूँ, अब होरना। अब एक आप बता दीजिए कौन सी है। एक आप बता दीजिए टर्निंग पॉइंट्स। एक और बता दीजिए इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड। गलती नहीं करनी है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? नॉट से याद रखो, नाट गो। नाट यानी कि नटवर, यानी कि कुंवर नटवर की है वो, कुंवर नटवर। गलती नहीं करनी है साथी। अगर ये बैटिंग फॉर ए बिप्सा किसकी है? बैटिंग BR अम्बेडकर। बीसू बैटिंग 4R बैटिंग फॉर ए बिप्सा किसकी है? BR अम्बेडकर की। गलती नहीं करनी है साथी। और द रेस ऑफ माई लाइफ रेस के जादूगर अर्थात कौन है हमारे? मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। रेस के महान जादूगर मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। गलती नहीं करनी है साथी। सारे क्वेश्चन ट्रिक से याद है जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया?
आपके सामने 4 ऑप्शन, गलती नहीं करनी है साथी। क्या भूटान ने लिया था? नहीं। चीन ने? नहीं। जापान ने? नहीं। इसका ठीक आंसर होगा इंडोनेशिया। कैसे साथी? इंडोनेशिया। जब 26 जनवरी सन 1950 को हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो इंडोनेशिया आए थे। अब इंडोनेशिया देश से कौन आया था? अब हमारी सुबह सुबह की किरण जो निकलती है, सूर्य की किरण, यानी कि सूर्य की किरण निकली तभी तो हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, यानी कि सूर्य की किरण, यानी कि सुकर्णा कौन आए थे? सुकर्णा जी आए थे। और सन 1951 में जब अगला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें कौन आए थे? साथी नेपाल से आए थे, मतलब नेपाल के मुख्य अतिथि के रूप में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चाप चरकूट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। चाप चार, अरे किसी वजन को उठाने में 4 लग गए। वजन उठाते में क्या क्या बोल रहे हैं? जोर से उठाओ, जोर से। मिजोरम। गलती नहीं करनी है। मिजोरम की राजधानी बताइए मुझे क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल। गलती नहीं करनी है। मणिपुर की? इम्फाल। नागालैंड की? कोहिमा। अब मेघालय की? शिलोंग। गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय की हैं ये। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का ठीक जवाब हुआ क्या 5 जून होगा? नहीं, 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या 1 मई होगा? नहीं, 1 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ठीक साथी जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 दिसंबर। इसका अर्थ है हमें कंप्यूटर के महत्व को प्रसार करना है, मतलब हमें अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रसार करना है। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा क्या बोविलान? नहीं। क्या वेनेजुएला? नहीं। क्या ब्राजील? नहीं। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा अर्जेंटीना। अरे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? क्या है वेनेजुएला की राजधानी? वेनेजुएला की राजधानी मैं तो भूल गया यार। काराकस। उत्तर कोरिया की राजधानी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी है साथी काराकस। गलती नहीं करनी है। ब्राजील की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ठीक है साथी। चलते हैं। और बोलीविया की क्या करते हैं? बोलीविया। अरे बोली कैसी थी? सुक्रमना बहुत अच्छी थी। बोलीविया देश की राजधानी है सुक्रे। ठीक है। वेनेजुएला की काराकस, ब्राजील की ब्राजील से, और अर्जेंटीना की है ये ब्यूनस आयर्स। ठीक है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत में राज्य में स्थित है। शेषाचलम बायोस्फीयर। अरे इस प्रश्न का ठीक आंसर क्या होगा? साथी जल्दी बताएं। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर, यानी कि अंधे लोग यानी कि वायु में गिर जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। साथ ही मेरा कहने का मतलब याद कराने से है, अंधे लोग मतलब बुरा मत मानना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओहो ये क्या आ गया? ओ ये निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा क्या होगा? WEP। क्या यू इतना बड़ा शो है? कहाँ है? क्या UNDP का विश्व व्यापार संगठन? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, जो इतना बड़ा है यही आंसर है, यानी कि INSEAD कॉर्नेल विश्वविद्यालय। WIPO की बात करें तो क्या है साथी? WIPO की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसको हम 26 अप्रैल को इसका दिवस मनाते हैं। गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? क्या GNP GDP गुणा विदेश शुद्ध आय है? नहीं। क्या GNP GDP माइनस विदेश से शुद्ध आय? नहीं। क्या GNP = GDP प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय है? हाँ, ये ही ठीक है और ये भी गलत है। गलती नहीं करनी है साथी। किसान में ऋण को समर्थन करने के लिए बैंक केसी जारी करते हैं। केसी का पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। क्या है साथी? किसान क्रेडिट
कार्ड। गलती नहीं करनी है। अगर इसकी स्थापना करें तो 2000 से 2 कम, 2000 से 2 कम अर्थात 1998 में इसकी स्थापना हुई किसान क्रेडिट कार्ड की। गलती नहीं करनी है साथी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? क्या असम पूर्वी राज्य है? क्या असम गुजरात? क्या अरुणाचल प्रदेश राजस्थान? इस प्रश्न का ठीक साथी होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश गुजरात। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाए तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? की बिथू। अगर गुजरात का पश्चिमी राज्य है तो इसमें कौन सा बिंदु है? गुहार माता। गलती नहीं करनी है साथी। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी लंबी है साथी? सबसे लंबी गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। किसकी है साथी? गुजरात की। और सबसे छोटी बोल दे तो गोवा की। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ साथी, हमारी तटीय सीमा लगती है 9 राज्यों से। मैं आपके सामने मैप बनाता हूँ। 5 इधर राज्य होते हैं, 4 इधर राज्य होते हैं। सबसे बड़ी होगी गुजरात की और सबसे छोटी हो गई गोवा की। गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है साथी, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह है हमारी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर। ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। इसमें साथ ही हमारे वायु मौसम विभाग घटना जो होती हैं, बारिश आना, तूफान आना, सब इसी घटना में होती है। गलती नहीं करनी है। भारत में लोहे अयस्क निम्नलिखित में से कि क्रम की शैलियों में पाया जाता है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, धारवाड़। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। अब लोहा को पैना कर दूं तो उसकी क्या बन जाएगी? धार बन जाएगी साथी, धार। तो लोहा अयस्क कहाँ? धारवाड़ में। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अरे जल में धो लो क्या? कपड़े। वीर जल में धो लो कपड़े। यानी कि जल के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? धोला बीरा। गलती नहीं करनी है। अगर लोथल की बात करूं तो सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में साथी? गुजरात में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गलती नहीं करनी है। अगर कालीबंगन की बात करो तो कालीबंगन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अगर कोट दीची की बात करो तो ये सिंधु पाकिस्तान में। गलती नहीं करनी है साथी। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी, क्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश के? हाँ जी। क्या राजाजी चोल के? हाँ जी। कनिष्क कुषाण के? अरे यही आंसर होगा हमारा बिंबिसार। बिंबिसार गुप्त वंश के थोड़ी हैं, वो तो हर्यक वंश के हैं। किसके हैं? हर्यक वंश के। गलती नहीं करनी है। गुप्त वंश के कौन है फिर? श्री गुप्त। ठीक है आंसर साथी। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसे मुगल प्रशासन दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभाव दिया है? किसको दिया है? क्या मीर बर को? क्या मीर शमा को? क्या इसको? क्या मीर बख्शी को? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, मीर ए शमा। दौरानी शाही कैसी दौरानी शाही घर में क्या कर गई? शर्माई गई। शर्मा यानी कि शर्माई गई। ये क्या गई? शर्माना। शर्माना यानी कि दौरानी क्या हुआ? यानी कि दौरान शाही घराना। तो दौरानी का हो गई समा यानी कि शर्माई गई। मीर ए शमा, मीर ए शमा। दौरान शाही घराने की देखभाल किस प्रकार दिया? मीर ए शमा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? कब गाया गया था? क्या 1907 में?
क्या 16 में, क्या कलकत्ता में 1970 में? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन बी 1911 में। क्या जनगण गण की तिथि कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। क्या जब ये वो हुआ था हमारा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जल्दी बताओ साथी, इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे? इस प्रश्न का ठीक जवाब है हमारा ऑप्शन बी। इसके अध्यक्ष के थे साथी हमारे कौन? जल्दी बता दो। बिशन नारायण धर। ठीक है। अगर पहली महिला कौन? सरला चौधराइन ने गाया। अगर मैं पूछूं आपसे जन गण मन यह किस पत्रिका में सबसे पहले निहित हुआ, तो पत्रिका नाम है तत्वबोधिनी। कौन सी साथी? तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका में। गलती नहीं करनी है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये साथी कल ही टेस्ट में बताया है, गलती नहीं करनी है। सत्ता के अंतिम हस्ताक्षर पर चर्चा करने के लिए 1942 में कैबिनेट मिशन आया, 1943 में कैबिनेट मिशन आया, 1944 में कैबिनेट मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन। अरे ये तो आपको सभी को पता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1942 में तो क्रिप्स मिशन आया था साथी, क्रिप्स मिशन। इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन डी। 1942 में तो क्रिप्स मिशन आया था। चलते हैं इस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ठीक है, गलती नहीं करनी है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया है? समवर्ती सूची। ठीक है, यूएसए के संविधान से क्या लिया? मौलिक अधिकार। गलती नहीं करनी है। मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर के, यानी कि रसिया यानी कि रूस के संविधान से। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। गलती नहीं करनी है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष होनी चाहिए? क्या 21 वर्ष होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष होनी चाहिए? क्या 30 वर्ष होनी चाहिए? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन सी, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, गलती नहीं करनी है। नहीं 18 नहीं 21 नहीं, 21 तो कहाँ होनी चाहिए? जहाँ जिला पंचायत गांव के इलेक्शन होते हैं उसमें होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए साथी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। गलती नहीं करोगे ना? नहीं करनी। विधान सभा की बात करें तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, विधान परिषद की बात करूं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अब मुझे बता दो, कमेंट ऑप्शन में बताना कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी कौन सा? संथाली। ठीक है, गलती नहीं करनी है। सिंधु तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन मैं ही भूल गया कब हुआ था यार। 21वां संविधान यानी 15वीं भाषा सिंधी, और 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई थी, उसके बाद 4 भाषा जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी? अभी रुको साथी 1 मिनट, अभी बताता हूँ। हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंध भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, गलती तो नहीं करोगे। 21वां 1967, ठीक है, कौन सी भाषा? सिंध भाषा। फिर आया है 71वां संविधान संशोधन 1972 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में आया था। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। नमक
ने फोर नेपाली, एम फोर मणिपुर, के फोर कोंकणी। गलती नहीं करोगे ना साथी। फिर अगला आया था 92वां संविधान संशोधन 2003। 2003 में कौन सी जोड़ी गई थी? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा संथाली, ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाले भारत का पहला राज्य बना? कौन बना? 3। 73 में क्या लिखा है? 3। अगर बीच में ये बीच, इसको मिटा दो। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 73 क्या बनना? 3। तो मध्य में क्या बननी है? 3, यानी कि मध्य से 3 सी लग रही है ना, ऐसे याद कर लो, मध्य प्रदेश। गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? बस, आंटी, उतरो। बस में से आंटी, उतरो। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा बस में से आंटी, उतरो। B फोर बोरॉन, S फोर सिलिकॉन और एंटीमनी यानी कि आंटी। बोरोन को B से जानते हैं, सिलिकॉन को SI से जानते हैं। अब एंटीमनी को आप बता दिए मुझे किससे जानते हैं। ठीक है साथी, चलो मैं ही बता देता हूँ। एंटीमनी को SB के नाम से, मतलब प्रतीक है इनका, प्रतीक पूछ लेता है। जैसे सोडियम का प्रतीक Na होता है, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl होता है। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? क्रोमियम का प्रतीक Cr होता है। ऐसे पूछ लेता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम ऑक्जेलिक अम्ल है, कैलोरिक अम्ल है, कमेलिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। गलती नहीं करनी है साथी। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर कंगे। क्या स्पीडोमीटर कंगे? नहीं कंगे। क्या एनीमोमीटर कंगे? साथी क्या कंगे? ठीक है, इस प्रश्न का ठीक हमारा आंसर होगा, इस प्रश्न का नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, एनीमोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर तो वो होता है जो बाइक की चाल में स्पीड नापने का काम करता है। बाइक की चाल में ना सभी चालों को नापने का काम स्पीडोमीटर करता है। ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, एमीटर। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? क्या फ्रेडरिक स्टमर ने की थी? क्या कार्ल विलियम सील ने की थी? कब विलियम मर्डिक ने की थी? कार्ल एंड स्टर ने। अगर मैं यहीं पे कह दूं रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का फिर ठीक जवाब होगा उसका विलियम हॉर्वे। कौन? विलियम हॉर्वे। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? क्या नींबू है? क्या खीरा है? क्या गाय का दूध है? क्या आलू है? नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए। विटामिन सी में जैसे हमारी खट्टी चीज़ पाई जाती है, नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ। विटामिन सी तो हमारे घाव भरने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर वीडियो पसंद लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने साथी को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपको जीएस के क्वेश्चन याद हो पाए या नहीं? अगर ठीक लगी तो भी बताना, अगर ठीक ना लगी तो भी बताना। अगर ठीक ना लगी तो मैं कुछ परिवर्तन करूंगा और आप बताना भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। भाई आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट कल, यानी कि क्या तारीख है? 6/7 अगला प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। ठीक है साथी, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ओ मार्कशीट ये रही, ये रही, देख लो। अगर कहीं गलती लगे तो आपको बता देना, ये नहीं। ठीक है साथी, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।